नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा अहमदाबाद से। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, नमस्कार संतोष कुमार जी। मैं श्रद्धा अहमदाबाद से। मैं कविताएं लिखती हूँ और कहानियाँ भी लिखती हूँ। हाल ही में मेरी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। धन्यवाद अनिल जी, मैं बहुत प्रोत्साहित हूँ। आप लोग इतना प्यार से स्वागत कर रहे हैं देख करके। तो कविताएं लिखती हूँ अलग अलग विषयों पर। अहमदाबाद में रह रही हूँ पिछले 12 वर्ष से और मूलतः लखनऊ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। आप सभी से जुड़ने का आज मौका मिल रहा है मुझे। सबसे पहले तो मैं हिमालयन अपडेट की हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मंच प्रदान किया कि मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी के समक्ष कुछ कविताएं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगी। अगर अनुमति हो तो शुरू करें और बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे ताकि आपका और हमारा साथ, ये जो आज हमारा समागम है, ये सुंदर चलता रहे। तो अगर मैं कविता की जब शुरुआत करूं और किसी भी कार्यक्रम को शुरू करूं तो शुरू तो ईश्वर के नाम से करूंगी। और ईश्वर को मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। मैं उनकी बालिका हूं। मेरे को उनको मुझे उन्हें कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो मैं अपने परमपिता से कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हूं कि मैं तुमसे मिलने केदारनाथ नहीं आऊं तो चलेगा ना? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते मक्का मदीना ना जा पाऊं तो चलेगा ना? मैं तुम्हें चर्च और गुरुद्वारे में ना खोज पाऊं तो चलेगा ना? मैं तुम्हें घर के किसी कोने में बिठाकर ना पूजूं तो चलेगा ना? मैं तुम्हारे किसी मंदिर की कतार में ना खड़ी रहूं तो चलेगा ना? मैं तुम्हें किसी भी नाम से ना पुकारूं तो चलेगा ना? तुम तो मेरे साथ भेदभाव नहीं करोगे ना? मुझे श्वास तो दोगे ना? जैसे सबको मिला लेते हो, मुझे भी अपनी मिट्टी में विलीन करोगे ना? मुझे भी मृत्यु तो दोगे ना? जी, ये मेरी कविता थी अस्तित्व, जिसे मैंने आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया। और ईश्वर के बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे अगर ईश्वर के बाद किसी का ख्याल आता है तो वो है मेरा देश। जी हाँ, हम भारतवासी हैं, हम सब भारत के निवासी हैं। और भारत देश की भक्ति अगर हमें दिखानी है तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने सैनिकों को कुछ पंक्तियां समर्पित कर सकें तो उससे अच्छी देशभक्ति मेरे हिसाब से मैं नहीं दिखा पाऊंगी। तो मैंने अपने देशभक्त सैनिकों के विषय में उनको ध्यान रखते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक गीत लिखा है। मैं वो गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। और उस गीत का शीर्षक है लौट कर देखो वो बेटा आज फिर घर आया है। जो तिरंगे में लिपट कर फख्र से मुस्काया है, लौट कर देखो वो बेटा आज फिर घर आया है। लाडले को देख रोता माँ बहुत पगला गई, लाडले को देख सोता माँ बहुत पगला गई। माँ की आँखें रोते रोते आज तो पथरा गई। बाबूजी का धैर्य देखो टूटने पे आया है, लौट कर देखो वो बेटा आज फिर घर आया है। भाई का सीना तो मानो पत्थरों सा भारी है, यार है सोया पड़ा सीने पे चलती आ रही है। बहन है छोटी मगर देखो सयानी हो गई, बांधती थी राखी जिसको वो कलाई खो गई।
जाते जाते भी वो जिसने शत्रु को थर्राया है, लौट कर देखो वो बेटा आज फिर घर आया है। प्राणों की परवाह न करके खेल उसने रचाया है, दुश्मनों की चौकियों पर तिरंगे को फहराया है। क्षमा चाहती हूँ। देश, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे देश में जब हमारे यहाँ बेटे यूँ तिरंगों में लिपट कर आते हैं तो हमारे देश की जो धरती है, एक मिनट, हमारे देश की जो धरती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ बेटे फिर भेजे ना जाएं। हमारे यहाँ तिरंगों में बेटे आते हैं और वो फिर वर्दियों में जाते हैं 2 गुने 4 गुने नंबर हो करके। तो उसी भावना को ख्याल में रख करके मैंने आगे की पंक्तियाँ लिखी हैं कि देश की मिट्टी भी अब प्रतिशोध है बस चाहती, सैनिकों के दिल में जलती ज्वाला सी धधकाहती, जान अपनी दांव पर रखने से जो ना चूकते, दुश्मनों के खेमों को वो आग के से फूंकते, जान लुटा कर भी वो जिसने मेरा मुल्क बचाया है, लौट कर देखो वो बेटा आज फिर घर आया है। हमारा देश कुछ ऐसा है, हमारे यहाँ का व्यवहार कुछ ऐसा है, कर्तव्य निष्ठा कुछ ऐसी है कि सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियाँ भी आज हमारी जो हैं वो चौकियों पर खड़ी हैं। तो अगली पंक्तियाँ हमारी बेटियों के लिए कि बेड़ियाँ भी शिला बन के ज़िद पे मानो अड़ी हैं, मेरे देश की बेटियाँ भी ज़िद पे सरहदों पर खड़ी हैं, तोड़ने इन बेड़ियों को बच्चा बच्चा आएगा, मेरा मुल्क ना झुका है ना कभी झुक पाएगा, यारों की अर्थी का बोझ, यारों की अर्थी का बोझ दुश्मन ही अब तो उठाएगा, जाने लेता आया है जो लहू में खुद के नहाएगा, अब तो बस इन काफिरों को सबक एक सिखाना है, जो नज़र रखी इधर तो भस्म ही हो जाना है, आज मेरी कलम भी यूं कांपती थर्राती है, लफ्ज़ों में होना जो बयां ये गाथा आज सुनाती है, कर नमन उन वीरों को खुद अपना गीत सुनाती है, कर नमन उन वीरों को खुद अपना शीश नवाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अपना गीत पाठ करते समय देख रही थी आप सब मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। प्रणव भारती जी ये मेरी माँ समान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमेशा मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है। साधना मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपके मार्गदर्शन हेतु बहुत आभारी हूँ और आपकी गाइडेंस पे चलूँगी। मीरा द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कैलाश जी आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप मेरी भावनाओं से अवगत हो रहे हैं, मैं आप लोग सबके साथ जुड़ पा रही हूँ। सीमा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी की आभारी हूँ मैं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि हमारा देश जिस प्रकार का हमारा देश है, जहाँ पर हमने देखा कि इतने सुंदर हमारे सैनिक हैं जो अपने प्राणों की परवाह न करके अपनी जान लुटा देते हैं और हंसते खुशी के उसी परिवार से और भी बेटे जाते हैं। और फिर भी कुछ जगह पर, मैं एक शिक्षिका हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा बड़े होकर क्या करोगे, तो बोलते हैं मैम हम US जाएंगे, हम कनाडा जाएंगे। मुझे दुख होता है,
वास्तव में कहूँ तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरी जो भारत भूमि है वो इतनी उर्वरा है कि यहाँ से बेटे जाएंगे तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं उन बच्चों के लिए मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है रुक जाओ अभी कुछ बाकी है। वो आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगी। कुछ इस प्रकार है कि रुक जाओ अभी कुछ बाकी है, रुक जाओ अभी कुछ बाकी है, ये देश तुम्हारा अपना है। जो सोच कर जा रहे हो तुम, जो सोच कर जा रहे हो तुम, वो खोखला सा सपना है। वो माँ भी पीछे छूट रही जिसने तुम्हें जन्मा है। और यहाँ पढ़ लिख कर, इस धरती पर पढ़ लिख कर इतने योग्य बने कि विश्व ने तुम्हें चुना है। क्या भूल चले हो यह तुम भी कि शून्य भी यहीं जन्मा है। अच्छा चलो, जा रहे हो, रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात तो बतलाते जाओ। जब विदेश में नया घर बनवाओगे, किसे गृह प्रवेश में बुलाओगे। बड़ी गाड़ी खरीद भी ली अगर, किसे दिखा दिखा कर इतराओगे। होगी चकाचौंध रोशनी वहाँ, किंतु त्योहारों का जोश न होगा। जितना चाहो धन संचय कर लो, कदाचित तुम्हें संतोष न होगा। जब कोई विपत्ति आएगी, किसी अपने का सहयोग न होगा। और जिस मिट्टी में खेलकर बड़े हुए, उसकी तक सुगंध न होगी। उन अपरिचित अनजानों में स्मृतियों की तिजोरी कभी बंद न होगी। क्यों अनदेखा कर चले हो तुम, क्यों अनदेखा कर चले हो तुम उन मात पिता के अश्रुओं को, जिन्हें दिखने अब कम लगा है, जो कदम अब लड़खड़ा रहे हैं। झांको जरा उन आँखों में, जिनमें यह भय स्पष्ट दिख रहा कि कहीं वो तुम्हें अंतिम बार तो नहीं देख रहे। ये कैसा माया जाल है, ये कैसा माया जाल है। क्यों भूल रहे हो ये भी तुम, जोश और जवानी सदा नहीं रहेगा। बुढ़ापा तेरा भी दरवाज़ा खटखटाएगा, और उस क्षीण दृष्टि से पीछे मुड़कर देखोगे तो पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा। इसीलिए कहती हूँ, रुक जाओ अभी कुछ बाकी है, ये देश तुम्हारा अपना है। जो छोड़ कर जा रहे हो तुम, वो खोखला सा सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव भारती जी, आपने कह दिया सार्थक रचना, मेरी रचना सफल हो गई। मीरा जी, बिल्कुल आपने बहुत बहुत सम्मान दिया मुझे। अनिल जी, नीरज का सपोर्ट हमेशा ही रहता है। आप सबका जो प्यार मिल रहा है वो मुझे उत्साहित कर रहा है कि मैं लिखूं आगे और पढ़ूं। और मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहूँगी, ये मेरी पुस्तक है ज़िंदगी की कलम से। ये पुस्तक अभी हाल ही में पिछले महीने ही इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये 17 कहानियों का संग्रह है। मित्रों, इसमें मैंने वो कहानियाँ लिखने का प्रयास किया है, कहानियों के अंत को बदलने की कोशिश की है। मेरी इस 17 कहानियों में तकरीबन 10 से 11 कहानियाँ ऐसी हैं जो विमेन ओरिएंटेड हैं, नारी शक्ति को लेकर के हैं। कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनको देख करके सबने पढ़ा, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा और उन्होंने एक ही बात कही कि लग रहा है जैसे हमारे आसपास की कहानियाँ हैं। यही प्रयास किया है मैंने। सीमा जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। और इसी भावना के साथ मैंने जो अपनी पुस्तक आपको दिखाई, उसी के भावना के साथ मैंने एक कविता लिखी कि जी हाँ मैं लिखती हूँ। मीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ मैं लिखती हूँ। अपने सारे एहसासों को शब्द रूपी धागों से बुनती हूँ। अपने मन की बगिया के जज्बातों को फूलों के जैसे चुनती हूँ। जी हाँ मैं लिखती हूँ। मैं मुस्कुरा के हर दर्द को, तकलीफ़ को सह सकती हूँ और अपने मन की उथल पुथल को अपनी डायरी से कह सकती हूँ। मेरे सपने, मेरी आकांक्षाएं सबको भावनाओं के जल से सींचती हूँ। जी हाँ मैं लिखती हूँ। मैं नन्ही नन्ही खुशियों को संजो कर रखती हूँ और निश्चल सी मुस्कान को कागज़ पर बिखेरती हूँ। होकर निडर हर मुश्किल से हर रोज़ सामना करती हूँ। मैं कलम रूपी शस्त्र से समाज को प्रेरित करती हूँ। जी हाँ मैं लिखती हूँ। अपने सारे एहसासों को शब्द रूपी धागों से बुनती हूँ। अपने मन की बगिया के जज्बातों को फूलों के जैसे चुनती हूँ।
जी हाँ, मैं लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, अनिल जी, मीरा जी, जुड़े रहने के लिए। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव भारती जी, आप जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सीमा जी, आपके कमेंट्स मुझे लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ बात होती है, देखिए ईश्वर है, फिर हमारा देश है, फिर हम लेखनी पे आए, बात करें ना तो आजकल का समाज ऐसा है कि एक अलग तरीके की बागडोर चल रही है। फेमिनिज्म का एक्सट्रीम है कहीं पर, और कहीं कुछ महिलाएं आज भी परेशान हैं। महिला हूँ, महिला पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और अगर वो नहीं प्रस्तुत किया तो मुझे लगता है कि अधूरा रह जाएगा काम। मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है कि जिसके मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे, जिसके मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे, मैंने हर वो खता करके देख ली। जब मुझे घर और कॉलेज के सिवा कोई रास्ता पता नहीं था, आवारा भी पुकारा था लोगों ने मुझे। फिर छान ली हर गली और नाप ली हर सड़क, आवारगी भी करके देख ली हमने। जब भी अपना पक्ष रखना चाहा, बदतमीज़ पुकारी जाती थी, और फिर सबकी सुनना ही छोड़कर अपने मन की भी करके देख ली मैंने। फिर मेरे हमदम, मेरे साथियों को बुरी संगत कहकर मुझसे अलग किया गया, और उसी बुरी संगत ने मुझे टूटने पर, लुढ़कने पर हर बार संभाला, और यूं ही टूटते बिखरते यारी दोस्ती भी सीख ली मैंने। मेरे परिधान की रुचि एवं माप से मेरे चरित्र का आंकलन किया गया। मेरे चीखने चिल्लाने पर, मेरे दर्द में चीखने चिल्लाने पर दूर से ही खड़े होकर तमाशा देखा गया। इन झूठे समाज के रक्षकों की हैसियत भी देख ली मैंने। मुझे सेकंड सिटीजन में गिनने वालों ने मुझसे पाई पाई का हिसाब मांगा, और जब खुद की काबिलियत से घर और ऑफिस दोनों संभाला, उनकी सो कॉल्ड बराबरी भी छीन ली मैंने। मुझ जैसी बेटियों को कभी कोख में तो कभी जन्म लेते ही मार देने वालों, भूले हो तो तुमको याद दिलाती हूँ, तुम जैसों को इस धरा पर उत्पत्ति दी मैंने। तुम जैसों को इस धरा पर उत्पत्ति दी मैंने। जिसके मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, हर वो खता करके देख ली मैंने। मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आनंद आ रहा है। विक्रम जी आपका बहुत आभार, आप भी बहुत प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं एक लेखक हूँ, और लेखिका का कार्य का एक कर्तव्य होता है कि मैं नारी हूँ, मैंने नारी होकर के अपना पक्ष आपके सामने रखा। लेकिन आज के समय में जो अतिशयवाद चल रहा है, मुझे लगता है पुरुष भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैंने पुरुषों के लिए लिखा है। मैंने पुरुषों के लिए लिखा है। जितने भी पुरुष मुझे सुन रहे हैं और जो लोग ये सुने, उनके लिए ये कविता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्षमा चाहूँगी, कैमरा थोड़ा सा नीचे करना है, तो बस जुड़े रहिए। अमित जी आप ठीक हैं? मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो पुरुष है ना, मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ पुरुषों का, और मुझे लगता है कि हम हमेशा नारियों को, मैंने अभी अभी आप सबके सामने एक रचना प्रस्तुत करी, हम नारियों को बहुत सम्मान देते हैं और हम पुरुषों को भूल जाते हैं। तो पुरुषों के लिए मैंने एक रचना लिखी है, वो कुछ इस तरह से है। टाइटल है बेचारा पुरुष। बेचारे होते नहीं हैं, हमें लगेगा, लेकिन बेचारा पुरुष। जी अमित जी एक बार और प्रयास करती हूँ। जी सीमा जी, अमित जी आप ठीक हैं? आप ठीक है ना? जी, तो पुरुषों के लिए रचना है कि बेटी को सर पर बिठाया है मैंने। सॉरी अनिल जी, सॉरी। बेटी को सर पर बिठाया है हमने, बेटों को नीचे उतारा है। फेमिनिज्म के इस दौर में पुरुषों का मुश्किल गुजारा है।
एक बार फिर से कहूँगी कि बेटी को सर पर बिठाया है हमने और बेटों को नीचे उतारा है। फेमिनिज्म के इस दौर में पुरुषों का मुश्किल गुजारा है। जो जुल्म और अत्याचार किए पुरानी सदी के मर्दों ने, जो जुल्म और अत्याचार किए पुरानी सदी के मर्दों ने, उनकी भरपाई कर रहा आज का मर्द बेचारा है। सबकी इच्छा पूरी करता ये जादुई कोई पिटारा है। कभी माँ, कभी पत्नी, तो कभी बेटी ने जब चाहा जितना चाहा फटकारा है। अपनी पत्नी को बराबरी देने की खातिर, अपनी पत्नी को बराबरी देने की खातिर दोहरी जिम्मेदारियां भी खुशी से निभा रहा है। और उसकी बेटी को कोई सेकंड सिटीजन तो समझे, उसकी बेटी को कोई सेकंड सिटीजन समझे, ये बात उसे ज़रा भी नहीं गवारा है। हो किरण बेदी या इंदिरा गांधी, हो किरण बेदी या इंदिरा गांधी, इनको पिताओं के विश्वास ने ही संवारा है। हर रिश्ते को सम्मान व प्रेम की माटी से, हर रिश्ते को प्रेम व सम्मान की माटी से पुरुषों ने सजाया व संवारा है। फिर भी लोगों ने समाज की हर मुश्किल का बोझ, फिर भी लोगों ने समाज की हर मुश्किल का बोझ पुरुषों के सर पर उतारा है। नारी को श्रेष्ठ कहते आने की होड़ में, नारी को श्रेष्ठ कहते आने की होड़ में पुरुष बन गया बेचारा है। और फिर से कहूँगी कि बेटी को सिर पे बिठाया है हमने, बेटों को नीचे उतारा है। फेमिनिज्म के इस दौर में पुरुषों का मुश्किल गुजारा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। समझने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि मैं जिस घर से आती हूँ वहाँ पर पुरुषों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है, और मेरे पतिदेव भी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणव जी भी हैं साथ में, सीमा जी। जी बिल्कुल, दोनों पहलू रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सीमा जी कि मेल फीमेल दोनों के पहलू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पुरुष एक जैसा नहीं होता और हर एक नारी एक जैसी नहीं होती। तो जनरलाइज करना मुझे ठीक नहीं लगता। और आगे बात करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सारा सम्मान मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हिमालयन अपडेट का, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविताएं प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और दोनों आँखों की हिफाजत, जी माँ, प्रणव माँ, बिल्कुल सही बात है। दोनों आँखों की हिफाजत करके चलेंगे तो संसार सुंदर दिखाई देता है। बस मेरा प्रयास यही है कि संसार सुंदर दिखाई दे। कविताओं की बात कर रही हूँ तो अब कोशिश है कि कुछ प्रेम मोहब्बत पे भी सुनाऊँ। अब मैं सुनाऊँगी कुछ प्रेम पे आप सबके समक्ष। इस कविता का शीर्षक है तुम। तुम। पहली बार तुम्हें देखते ही लगा जन्मों से नाता है तुमसे। जब बात शुरू हुई तो लगा खूब पहचानती हूँ तुमको। तुम जैसे जादुई सी कोई छड़ी हो जिसको छूते ही खिलखिलाती हूँ मैं। जानती हूँ मेरे नखरों से तुमको बहुत सताती हूँ मैं। तुम जो बिना कहे ही मेरी हर बात जान जाते हो और ज़रा भी रूठ तो पाते नहीं, झट से मान जाते हो। तुम जिसने बिन मांगे पूरा आसमान मेरे कदमों में रखा है। वो फरिश्ते होते थे ना किताबों में, मैंने उनको तुम में देखा है। तुम जिसके दिल की धड़कन की रफ्तार हूँ मैं, और मेरा हर गहना, हर श्रृंगार हो तुम। जब मिलते नहीं कुछ पल तो सब कुछ अधूरा सा लगता है, और जिसके साथ होने से मेरा बेचैन सा दिल भी संभलता चलता है। तुम जो मेरे कुछ नहीं पर सब कुछ हो तुम। मेरा कोई ख्वाब या प्यार या सचमुच हो। तुम जो थोड़े अल्हड़ हो, नादान हो, मासूम हो, शैतान हो। मेरे लिए हर हद पार के मुझे चाहने वाले, मैं तुम्हारी धरती और तुम मेरा आसमान हो। तुम सुबह की पहली किरण, पूनम का खूबसूरत चांद, गेहूं की खिलखिलाती बाली, मेरी मांग में जो सजती है वो लाली। तुम ही मेरी ईद और तुम ही मेरी दिवाली, बस तुम। बहुत बहुत धन्यवाद मधु माहेश्वरी जी, मीरा जी, प्रणव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव जी, सीमा जी, मधु जी, पूनम जी, मीरा जी, कृष्णा जी, बहुत 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 आभार आप सभी का। यूं ही मेरा मनोबल बढ़ाए रखे हैं।
अच्छा, हम नारियों की हमेशा से एक जी विक्रम जी, जत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम नारियों की ना हमेशा से एक तकलीफ़ रहती है कि हमारे जो पति हैं या हमारे जो साथी हैं, जीवन साथी हैं, वो कभी भी अपने आप को व्यक्त नहीं करते। तो मैंने भी ऐसे ही थोड़ा सा एक बार ऐसे ही भावना में आ करके एक कविता लिखी, तो वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उस कविता का शीर्षक है, मैं तो तुम्हारे पीछे बावरी हूँ। तो कुछ इस तरह से है कि मैं तो तुम्हारे पीछे बावरी हूँ, कभी तुम भी पागल बन लिया करो। कोई काम हो तो फ़ोन मैसेज करते हो, कभी बिना वजह भी कर लिया करो। तुम्हें हर पल अपनी पलकों पे लिए घूमती हूँ, तुम्हें हर पल अपनी पलकों पे लिए घूमती हूँ, कभी तुम भी नज़र में भर लिया करो। हर बात तौल तौल कर बोलते हो, कभी चटर पटर भी कर लिया करो। हर सुबह बाग में टहलने जाते हो, कभी मेरे लिए एक आध फूल भी चुन लिया करो। हर बात नहीं कह पाती मैं, कुछ बिन बोले भी सुन लिया करो। मैं खा नहीं पाती तुम्हारे बिन, मैं खा नहीं पाती तुम्हारे बिन, कभी तुम भी इंतज़ार कर लिया करो। तुम्हारे रूठने पर झटपट तुम्हें मनाने लग जाती हूँ, कभी तुम भी सॉरी बोल दिया करो। छोटी सी मेरी इस दुनिया में अपने प्यार के रंग भर दिया करो। हर बात नहीं कह पाती मैं, कुछ बिन बोले भी सुन लिया करो। मैं तो तुम्हारे पीछे बावरी हूँ, कभी तुम भी पागल बन लिया करो। जी बिल्कुल, मधु जी, प्रणव जी, सीमा जी, टाइटल करेक्ट है जी। बस कोशिश यही की है कि टाइटल करेक्ट रहे बस। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा जी, मधु जी। हाँ, बावरी हूँ मैं, बस सॉरी नहीं बोलते सॉरी बोलने में तकलीफ़ होती है। मीरा जी लाइफलाइन, जी बिल्कुल। अच्छा, अब जैसा मैंने आज के इस कार्यक्रम में प्रयास किया कि मैं हर सिक्के के दोनों पहलुओं को रखने की कोशिश करूं। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके ये सुंदर शब्द जो आपने कहा, शाम सुनहरी हो गई, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा लेखन सार्थक हो गया। विश्वास कीजिए, आप लोग जो इतना प्यार से सुन रहे हैं, मेरी कविता की जो पुस्तक है रंग बिखेरती ज़िंदगी, वो कुछ ही समय में आने वाली है और मुझे बहुत उत्साह मिल रहा है। आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं वो देख करके मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ कि आप सबका साथ मुझे मिल रहा है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मैंने दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को रखने का प्रयास किया है। तो आप पुरुष हैं, मैं कितनी भी कविताएं ना लिख डालूं, मैं लाखों शायरियाँ सुना दूं, गज़ल सुना दूं, वो तो नहीं ही कहेंगे। तो मैंने क्या किया, उनके हिस्से का भी मैंने ही लिख डाला, उनके हिस्से का भी मैंने ही लिख डाला। अब देखिए पुरुष मुझसे क्या कहता है, मेरी ही कलम से निकला पुरुष मुझसे क्या कहता है। फिर वो कहेंगे कि तुमने जो है मेरी भावना पढ़ ली, सुनाती हो तो कहते हैं हाँ हाँ यही तो कह रहा था मैं। चलिए अब सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। इसका शीर्षक है, हाँ मैं कुछ नहीं कहता। चलिए, हाँ मैं कुछ नहीं कहता, पर ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ना मैं शब्दों का जादूगर हूँ, ना ही कोई कवि और ना ही शायर हूँ, इसलिए अपने एहसासों को बयान नहीं कर सकता। शब्दों का व्यापार मुझे कभी आया ही नहीं और मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरे पास तुम हो। तुम्हारा मेरे पास होना मेरा सबसे बड़ा हासिल है। जब तुम आंखें बंद कर सो जाती हो ना, मैं घंटों निहारता हूँ तुम्हें। जब मेरे छोटे से घर में इधर उधर फुदकती रहती हो ना, एक रागिनी बजती है तुम्हारी पायल के साथ। तुम मेरे जीवन का आधार हो। मैं यथार्थ के धरातल पर रहने वाला एक मेहनतकश इंसान हूँ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ देने के लिए उपहार नहीं लाता, मैंने तो तुम्हें अपना जीवन ही समर्पण कर दिया है प्रिय। तुम बस इतनी ही बात समझना, तुम बस इसको ही प्यार समझना। शब्दों का व्यापार कभी मुझे आया ही नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पास तुम हो। सीमा जी कहती हैं कि लिखना सबको आता है, सुनाना सबको नहीं आता है। बहुत प्यारी हो आप, बहुत 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 शुक्रिया। मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी आप
मुझे लगता है मैंने पुरुषों का जो मतलब उनके विचारों को रखने का जो बीड़ा उठाया है, शायद मैं उसमें सार्थक हो सकूं। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा जी, विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार देख करके मेरा उत्साह बढ़ रहा है कि मैं आपको और भी रचनाएं सुनाऊं, और मैं आपको और भी रचनाएं सुनाना चाहती हूँ। इसी में बात करेंगे, अगर इसी मैंने एक मतलब तरन्नुम में ही कुछ लिखने की प्रयास किया है। कुमुद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। देखिए ये है कि जीवन जो है ना वो चलता जाता है, और जीवन के इसी बात को मैंने अपनी पहचान को, अरे मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने लिए, देखिए जब कोई लिखने लगता है ना तो खुद को पहचानता है, तो मैंने अपने बारे में ये कविता लिखी। इस कविता का शीर्षक है पहचान। जब से खुद को जाना है अनजानी सी लगती हूँ, जाने क्यों लोगों को मैं पहचानी सी लगती हूँ। मैं बदल रही हूँ वक्त के साथ, क्यों मुश्किल है समझाना इतनी आसान सी बात। अब चाहिए मुझे मेरा खुद का साथ, है बड़ी छोटी सी बात। कुछ नए ख्वाब देखना चाहती हूँ और कुछ पुराने बीच में छोड़ देना चाहती हूँ। बदल रहे हैं मेरे जज्बात, अब चाहिए मुझे मेरा खुद का साथ। बिना किसी का हाथ थामे उड़ जाना चाहती हूँ, छोटे छोटे बिंदुओं से जुड़ जाना चाहती हूँ। इस भीड़ में गुम हो जाना चाहती हूँ, दुनिया का तो पता नहीं, पर देखा जो खुद को आईने में आज बड़ी जानी पहचानी सी लगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, अनिल जामवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुअवसर के लिए, हिमालयन अपडेट के द्वारा जो मैं आप सबसे जुड़ पा रही हूँ। अभी मित्रों जो हमने 2020 हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब मतलब बहुत ज़्यादा खराब साल रहा, लेकिन इस कोरोना ने, इस कोविड काल ने हमें कुछ पाठ सिखाए। जब ये कोविड शुरू हुआ था तब मैंने अपने कलमबद्ध करके ये कविता लिखी, उसे आप सबके सामने अनिल जी ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही मैं कि समय हो गया, बिल्कुल नहीं। सीमा जी बिल्कुल पुरुष प्यार चाहते हैं। मधु जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस मेरा काव्य पाठ सार्थक है। अब मूक हो चलें बेचारे पुरुष, विक्रम जी क्या ही कहूँ मैं इस पे। अब मैं आप सबके सामने एक रचना रखना चाहूँगी जो मैंने कोरोना काल में लिखी थी कि इस विपदा ने हमको कई नए पाठ सिखाए। इस विपदा ने हमको कई नए पाठ सिखाए, न कभी हम मित्रों को फिर अनदेखा कर जाएं, न फिर बच्चे विद्यालय जाने से घबराएं, न कभी हम फिर दफ्तर जाने से कतराएं, न स्त्रियां गृह कार्य को फिर भूलने पाएं, न स्त्रियां गृह कार्य को फिर भूलने पाएं। इस कठिन समय में परिवार ने आकर के खूब सारा प्रेम बढ़ाया। इस कठिन समय ने आके परिवार में प्रेम बनाए। खेले कूदे बच्चों के संग सदाचार के पाठ पढ़ाए। अंतर मन पर इस वायरस का भय कभी न चढ़ने पाए। हमारी लापरवाही से कहीं ये पुनः पनप न जाए। मानवता को बचाने का अब यही बचा है उपाय। मानवता को बचाने का अब यही बचा है उपाय। मानव ही मानव से 2 फुट दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक गीत पढ़ना चाहूँगी आप सभी के समक्ष। तरन्नुम में लिखा है तो तरन्नुम में पढ़ने की आज्ञा चाहूँगी। मेरा प्रिय कवि और लेखक अनिल जामवाल जी मेरी प्रिय लेखिका शिवानी जी रही हैं हमेशा से। शिवानी जी को पढ़कर बड़ी हुई हूँ और उन्हीं की कहानियाँ पढ़ कर बड़ी हुई हूँ, उन्हीं को पढ़ती आई हूँ, सुनती आई हूँ। कवि की बात करूँ तो रामधारी सिंह दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद जी, और अभी करंट के कवियों की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे साथ प्रस्तुत हैं प्रणव भारती जी, सोसी मधु जी। इन सब की कविताएं मुझे अंतर मन तक छू जाती हैं। और बहुत सारे कवि हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सुंदर लिखते हैं, बस पढ़ने की देर है। और मुझे लगता है कि हमारे हिंदी साहित्य में प्रचुर ज्ञान है,
बहुत सारा ज्ञान है, उसको सिर्फ पढ़ने की देर है। सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ लें या महादेवी वर्मा को पढ़ लें तो बस। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आपकी वो नज़र जिसने देखा मुझे, आपकी वो नज़र जिसने देखा मुझे, रूह को बस मेरी तरबतर कर दिया। हमने चाहा बहुत कि न चाहें अभी, हमने चाहा बहुत कि न चाहें अभी, कमबख्त उस नज़र ने असर कर दिया। और वो पलकें झपकने से पहले का पल, और वो पलकें झपकने से पहले का पल, नूर ऐसा था दिल में गदर कर दिया। आपके ख्वाब का वो जगाना मुझे, आपके ख्वाब का वो जगाना मुझे, मैंने सजदा उसी रात भर कर लिया। नींद आती नहीं बस उसी रात से, नींद आती नहीं बस उसी रात से, चांद तारों को अब हम सफ़र कर लिया। आफरी आप हो या असर नूर का, आफरी आप हो या असर नूर का, सारी जन्नत को हमने सिफर कर दिया। मौजज़ा मतलब चमत्कार। मौजज़ा एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है चमत्कार। मौजज़ा होने की अब तलब है सनम, मौजज़ा होने की अब तलब है सनम, किस्मतों ने तो है दर बदर कर दिया। जीना मुश्किल तो था ही बगैर आपके, जीना मुश्किल तो था ही बगैर आपके, इसलिए आपके दिल में घर कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब बस बहुत ज़्यादा सुना दिया। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी सच में मधु मैम बहुत अच्छा लिखती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी रचनाएं। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधु जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणव जी बस डूबे रहने में ही भलाई है, लिखती रहूं लिखती रहूं लिखती रहूं, बस इच्छा यही है कि लिखती रहूं। और बस अब सीमा जी बस आपने एक बार साथ रह गए वही बहुत है मेरे लिए। कोशिश है बस प्रणव जी, बहुत बहुत कोशिश है। अब मैं एक रचना, अब आप मेरे सामने हैं, मीरा जी हैं जी, मीरा जी, प्रणव जी, सीमा जी, मधु जी, आप लोग सब शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको एक कविता आप सबको समर्पित करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए, आप सभी के लिए है, जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं। कविता पंत जी आप सबके लिए एक कविता है जो मैं आप सबको समर्पित करती हूँ, और इस कविता का शीर्षक है वो लड़की। आज फुर्सत मिली तो पीछे मुड़कर देखा, मैं जानती थी जिसे वो लड़की अब नहीं है। वो जो छोटी छोटी बातों पे माँ से रूठ जाया करती थी, अब किसी से नाराज़ हुए जमाना हुआ उसे। ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए भाई बहनों से भिड़ जाया करती थी, सब कुछ बांटने पर भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। वो जो दिन रात धमा चौकड़ी मचाया करती थी, आज खामोशी से घंटों बिता दिया करती है। और जिसे नींद से उठाने की खातिर पिताजी लुभावने दिया करते थे, जिसे नींद से उठाने की खातिर पिताजी लुभावने दिया करते थे, अब घर में सबसे पहले उठकर वही सबको जगाती है। वो जो खेलते खेलते खरोंच आ जाने पर आसमान सिर पे उठा लेती थी, अब तेज़ बुखार में भी उफ तक नहीं करती है। जिसके खाने में नखरे हुआ करते थे हजार, आज सबकी मर्जी पूछ कर ही खाना बनाती हैं। और जिसे याद दिलानी पड़ती थी हर छोटी बड़ी बात बार बार, जिसे याद दिलानी पड़ती थी हर छोटी बड़ी बात बार बार, आज धोबी के कपड़े भी गिनकर हिसाब लगाती हैं। जिंदगी मानो एक नया रूप ले लेती है।
जब एक गुड़िया किसी गुड़िया की माँ बन जाती है और अपनी हर नामुकम्मल ख्वाहिश के एवज़ में अपनी लाडों के नाज उठाती जाती है। यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी हर माँ, हर बिटिया यही कहानी दोहराती चली जाती है। ये हम सब की कहानी है। हम सब स्त्रियां जो यहाँ आती हैं इस जीवन में और अपना जीवन बदल जाता है। हम विवाह के बाद हमारा जीवन बदल जाता है। तो बस उसी को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया और आप सभी के लिए थी ये जो रचना थी। ये जितनी भी नारियां मुझे सुन रही हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खोया, बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया, सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आप सबके समक्ष रखने की कोशिश किए है मेरे विचारों को। मित्रों, अब एक गंभीर कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। देखिए, एक लेखक का और एक कवि का की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज की परेशानियों को भी सामने रखे। तो अगर मैंने समाज की परेशानी, एक जो बहुत बड़ी परेशानी है हमारी बेटियों की सुरक्षा, मैंने उन बेटियों की सुरक्षा के विषय पर एक कविता लिखी है जिसे मैं आप सबके सामने पर प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं बहुत ही भावुक हो जाती हूँ जब मैं अपनी उस कविता को देखती हूँ। कई बार मैं खुद भी नहीं पढ़ पाती, लेकिन ज़रूरी है, वो बात करना भी ज़रूरी है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी एक कविता है जिसका शीर्षक है परी। मैं उस परी को आप सबसे मिलवाना चाहूँगी, इजाज़त चाहिए जी। मधु जी, बस यही प्रयास था कि आप लोगों को और मुझे, हम सबका बस समाज पे ही लिखने की कोशिश की है, वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ बस। जी, आवाज़ आ रही है जी। बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रणव जी। बस बेटियों की सुरक्षा के लिए ही हम सब हैं। जी, इस कहानी, इस कविता का जो शीर्षक है वो है परी। वो बहुत ज़रूरी है और कुछ इस तरह से है। एक मासूम सी गुड़िया मम्मी पापा की जान है, दुनिया के छल कपट से छुटकी बिल्कुल अनजान है। चंचल सी उसकी आँखियाँ हैं, निश्चल उसके दो नयन हैं। अपनी गुड़ियों की दुनिया में नन्ही गुड़िया बस मगन है। जब नाचे वो इठला के तो मानो झूमता गगन है। एक शाम अकेली जा निकली अपनी बिल्ली की तलाश में। कुछ भेड़िए छुपे बैठे थे मासूम शिकार की आस में। वो देख उन्हें बस घबराई, चिल्ला चिल्ला कर बौर आई। तेजी से जब वो भागी तो एक शख्स से जाकर टकराई। राहत आई देखा जो उसे, ये था उसका मुँह भोला भाई। बोली भैया डर लगता है, मैं काफ़ी दूर निकल आई। अब आप मुझे घर पहुंचा दो, मम्मी पापा से मिलवा दो। पर वो शख्स जो भाई था आज बना कसाई था। नन्ही की कलाई मरोड़ी और उसे फर्श पर गिरा दिया। इस भाई बहन के रिश्ते को आज फिर एक कलंक लगा दिया। जो भेड़िए थे छुपे हुए, बाहर आकर वो चीख पड़े। झपटे नन्ही सी गुड़िया पर, मासूम जान पर टूट पड़े। वो चीखी थी, वो चिल्लाई, पर नहीं दया उनको आई। आँखों से बहते आंसू थे, कपड़े अब उसके लाल थे। उन चंचल सी दो अखियों में ना बचे फिर कोई सवाल थे। रौंदते रहे, कुचलते रहे, अब चिल्लाना वो छोड़ चुकी थी। उन 7 भेड़ियों के घेरे में नन्ही मुन्नी बेजान पड़ी थी। मम्मी पापा की लाडो थी, वो तो कब का दम तोड़ चुकी थी। इस जालिम खुदगर्ज दुनिया से आज फिर एक परी मुंह मोड़ चली थी। माफ़ी चाहती हूँ। समसामयिक घटनाओं पर लिखने का प्रयास करती हूँ तो कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनको कहना और सुनना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि उन्हें कहना ज़रूरी है, उन्हें सामने रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर, हम सभी के अंदर इतनी संवेदनशीलता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझ सकती हूँ आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी रचना सुना दी, नहीं मधु जी, रुलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, बस
आप सबके सामने सच्चाई को कुछ बस इस तरह से रखने की कोशिश की। माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको दुख हुआ तो। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस अपनी 2 कविताएं और उसके बाद आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ये सच्चाई है सीमा जी, ये सच्चाई है और सच्चाई को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात मानती हूँ कि ज़िंदगी मीठी नहीं है, वो खट्टी मीठी है, तीखी है, बहुत कड़वी है। कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसे कुकृत्य होते हैं जो किसी के जीवन को झकझोर के रख देते हैं। तो हम लेखक, हम कवि, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम केवल अच्छी अच्छी बातें ना लिखें। जी बिल्कुल मधु जी, तकलीफ दे है पर बताना ज़रूरी है, इसीलिए बताने की कोशिश की है। सच्चाई बताना ज़रूरी है, बस इसीलिए कोशिश की। और अब आखिरी 2 कविताएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। मन तो नहीं हो रहा जाने का, इतना प्यार मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रणव जी, कोशिश की है। एक बेटी हूँ और एक बेटी की माँ हूँ, आवाज़ तो उठाऊंगी, आवाज़ तो बिल्कुल उठाऊंगी। तो माहौल को हल्का करते हैं, किसी और मोड़ पे चलते हैं। मैं श्रद्धा ज़िंदगी के नाम से लिखती हूँ। तो फ़िक्र एक कविता है मेरी, उसको आप सबके समक्ष रखना प्रस्तुत करना चाहूँगी। और वो इस तरह से है कि हर किसी की ख्वाहिश को पूरा करने की होड़ में तू ख़त्म होती चली जाती है। हर किसी की ख्वाहिश को पूरा करने की होड़ में तू ख़त्म होती चली जाती है। कुछ क्षण बिता लें जो अपने हिसाब से, तो स्वार्थी की उपाधि दे दी जाती है। जो खामोश बैठ जाएं थोड़ी देर, अतीत का सोचकर अंतरात्मा कराहती है। कभी गर ख्वाब पूरे करने की हुड़क उठे भी, तो समक्ष जिम्मेदारी दिखाई दे जाती है। सोचती हूँ ये सब सोचना छोड़ दूँ, सोचती हूँ ये सब सोचना छोड़ दूँ, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ तेरी परछाई धुंधली होती जाती है। क्या पता तू कैसी होगी ये ज़िंदगी, क्या पता तू कैसी होगी ये ज़िंदगी, तेरी फ़िक्र बहुत सताती है। हम बहुत व्यस्त हैं ना आजकल, अपनी ज़िंदगी को जीते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपने जीवन में एक अलग तरीके की होड़ में हैं। हमें ना बस बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी तरक्की चाहिए, पर कितनी, ज़रूरत के लिए कितनी है। तो बस उसी के मद्देनज़र मैंने एक कविता लिखी है, इसी फ़िक्र को मिटाने के लिए। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते सोचना। तो वो कविता इस तरह से है कि 2 पल की खुशियाँ कमाने की खातिर, ए ज़िंदगी 2 पल की खुशियाँ कमाने की खातिर तुझे कुर्बान किए जा रहे हैं। सुकून खरीदने की ख्वाहिश में मुसलसल बेसुकून हुए जा रहे हैं। हो बेहतर मेरा घोंसला दूसरों से, हो बेहतर मेरा घोंसला दूसरों से, इस कोशिश में दिन रात दफ्तर में बिता रहे हैं। हो बेहतर मेरा घर मेरे दोस्तों से, सोचकर दोस्ती भूलते जा रहे हैं। ये दौलत ये शोहरत बढ़ाने की खातिर, ये दौलत ये शोहरत बढ़ाने की खातिर खुद ही खुद से दूर हम जा रहे हैं। मोहब्बत के वादे निभाने की ज़िद में मोहब्बत नहीं हम निभा पा रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने की खातिर, मुस्तकबिल अर्थात भविष्य, बच्चों का भविष्य रोशन करने की खातिर उन्हें उनका आज नहीं दे पा रहे हैं। मसरूफ़ हैं इस जहां को जन्नत बनाने में, और उस जहां को भूलते जा रहे हैं। सुकून तो मिलेगा 2 गज ज़मीं के नीचे, सुकून तो मिलेगा 2 गज ज़मीं के नीचे, जानते हुए भी इमारतें बना रहे हैं। और मकबरे तो बनते हैं बस पत्थरों से, मकबरे तो बनते हैं बस पत्थरों से, न जाने क्यों हीरे जमा कर रहे हैं, न जाने क्यों हीरे जमा कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। बस यही सब की कोशिश रहती है, मेरा घर उनसे किसी से ज़्यादा अच्छा हो, गाड़ी बड़ी हो जाए। जीवन को नापने के मापदंड बदल गए हैं। क्वालिटी लाइफ, आज क्वालिटी लाइफ का मतलब है बहुत सारा पैसा। प्रणव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। भगत जी बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा जी जीवन की रेस है, सब दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं कब रुकेंगे,
पता नहीं कब रुकेंगे। बस रुकना नहीं है, पर हाँ गति अगर धीमी कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप सभी को एक आखिरी कविता सुनाऊंगी और उसके बाद आप सबसे अनुमति चाहूँगी। और ये कविता मैं मेरे खुद के लिए लिखी है मैंने, बस उसको आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। उस कविता का शीर्षक है ज़िद है। बहुत ज़िद्दी हूँ मैं, तो ज़िद है। अब फिर से खुद को तलाशने की ज़िद है, अब फिर से खुद को तलाशने की ज़िद है। देखा मीलों तक, अब दिखती नहीं कोई हद है। इन ठंडी बयारों में, इन ठंडी बयारों में गर्माहट की ज़िद है। तुम्हारी पुकार में आवाज़ मध्यम, एहसास बेहद है। अपने आकाश को फिर से रंगने की ज़िद है। इस इंद्रधनुष के पुराने रंग छोड़कर नया रंग बनाने की ज़िद है। ज़िंदगी को संभालने की नाहक ही जद्दोजहद है। ज़िंदगी को संभालने की नाहक ही जद्दोजहद है। इस पल को जी लें हम, इस पल को जी लें हम, इसमें ही ज़िंदगी बेहद है। अब फिर से खुद को तलाशने की ज़िद है। बस मैंने अपनी ज़िंदगी के इस लम्हे को आप सबके समक्ष जी लिया, अपनी इस ज़िद को पूरा कर लिया। और बहुत 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 धन्यवाद। आप सब ने कहा अच्छी ज़िद है, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका बना रहा है मुझ पर। सीमा जी, आपसे पहले नहीं मुलाकात हुई। सीमा जी, मीरा जी, आप लोगों से आज मिलकर के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लग रहा है जैसे हम जानते हैं। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने पूरा समय साथ रह कर के मुझे सुना। मधु जी, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की कि हर एक पहलू को छू सकूं, थोड़ा मार्मिक हो, थोड़ा प्यार मोहब्बत हो, कोशिश की। आशा करती हूं कि आप सब ने जो इतना समय व्यतीत किया वो समय आप सबका सार्थक रहा हो। जी सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी, बस कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी ज़िद पर बने रहें। और मधु जी, बस आपने कह दिया वो बधाई है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हिमालयन अपडेट की तरफ से आप सभी के लिए एक मैसेज है कि आपको अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म को लेकर के कोई भी सुझाव देना हो या किसी भी तरीके का आपको कोई भी बदलाव चाहिए या कुछ भी आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी चेंजेस किए जा सकते हैं, तो आप हमें बिल्कुल आराम से आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेजेस लिख सकते हैं। हमारे फेसबुक के मैसेंजर पे भी हमें कहा गया था कि हम आपको ये मैसेज कहें। और हिमालयन अपडेट का बहुत सीमा जी कहती हैं कि 9 मिनट अभी बाकी हैं तो मतलब 9 मिनट भी पूरे सुनाने पड़ेंगे। आप आज्ञा दीजिए, हम सुना रहे हैं। थैंक यू भूषण जी। अब आप कहेंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे, और तो हम क्या कहें। हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। ठीक है, 9 मिनट बाकी हैं तो 1-2 रचना और भी सुनाने का प्रयास करते हैं। पर आप लोगों का प्यार, जी मीरा जी, बिल्कुल आप कह रही हैं तो एक रचना और सुना देते हैं हम। बिल्कुल आपका प्यार देख करके मैं आराम से सुना सकती हूँ जितना कहेंगी। मधु जी, मैंने पुरुष को खाना भी खिला दिया है और पुरुष साथ में बैठ कर के शो देख रहा है, लगातार कमेंट कर रहा है। पुरुष खाना खा चुका है। एक श्रृंगार, जी बिल्कुल सीमा जी, श्रृंगार की आपने कहा है तो बस श्रृंगार सुनाती हूँ आपको। 1-2 मिनट का समय चाहूँगी बस, क्योंकि जितना हम लेके बैठे थे उतना तो हम उससे ज़्यादा आपको सुनाए हैं। जी बस सुनाती हूँ। श्रृंगार। कुमुद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी हमेशा मेरा साथ यूं ही निभाती हैं और बहुत बहुत हिम्मत देती हैं। उस पुरुष का नाम है नीरज रामानी। मीरा जी, वो पुरुष नीरज रामानी है जो बेचारा मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू भी बोल रहा है। थैंक यू सो मच भी बोला उसने। चलिए, अब मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगी। श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाहूँगी जो मैंने, जी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। और ये गज़ल मेरी बहुत फेवरेट गज़ल है। ये देखिए, थैंक यू कह कर के उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई। ये हैं हमारे पतिदेव। गज़ल है तरन्नुम में, आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और कुछ इस तरह से है कि
इश्क की हर खता निभानी है, इश्क की हर खता निभानी है। लोग कहते मुझे दीवानी है, इश्क की हर खता निभानी है। उनको देखें तो धड़कने थम कर, उनको देखें तो धड़कने थम कर, बुनने लगती नई कहानी है, इश्क की हर खता निभानी है। आपका रूठना मनाना भी, आपका रूठना मनाना भी, जिंदा रिश्ते की ही निशानी है, इश्क की हर खता निभानी है। हो मोहब्बत या बेहिसी उनकी, हो मोहब्बत या बेहिसी उनकी, रस्में उल्फत है चलती जानी है, इश्क की हर खता निभानी है। और ये आखिरी 4 पंक्तियाँ, आपके जिस्म की ही खुशबू से, आपके जिस्म की ही खुशबू से, इत्र की बोतलें बनानी है, इश्क की हर खता निभानी है। जिंदा रहते हैं देख कर जिनको, जिंदा रहते हैं देख कर जिनको, उनके पहलू में जान जानी है, इश्क की हर खता निभानी है। लोग कहते मुझे दीवानी है। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो कविता के भाव में आ जाती हूँ मैं, वो मेरा चेहरा किताब की तरह है, बस बोलता ही रहता है। यही समस्या है, ज़्यादा देर तक तो छुपा भी नहीं पाती कि मन में कुछ चल रहा है कि नहीं। बहुत 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 धन्यवाद इतने सारे प्रेम और इतने असीम सुखद अनुभूति के लिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मुझे इतना देर तक सुनते रहे। कितने लोग हैं जो शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। मधु जी, मधु माहेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंजीत जी, मीरा जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर के। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए, आपने जो मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं इन लोगों से मिल सकी। मधु माहेश्वरी जी, अनिल जी, मीरा द्विवेदी जी, बिल्कुल आपके पति भी सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैंने उनके लिए जो रचनाएं कही तो उनको लगेगा कि इनजस्टिस नहीं हुआ। तो बस कोशिश यही है कि बस कुछ लिखती जाऊं और आप सब तक पहुंचती जाऊं। इसी तरह से पहुंच गई मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सबको यह काव्य पाठ पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। हिमालयन अपडेट को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा परिवार ही है, बस जिस तरह से जहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ सकें बस वही ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार।